तलक का रिकॉर्ड है कि जो भी जिसके पे जितना भी केस हो जो बीजेपी में चले जाते हैं ना उसके सब केस खत्म हो जाते हैं। जहाँ दारू बिकता ना पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है फिर भी कुछ नहीं। राहुल गांधी उनको झूठ बोलते आता नहीं और मोदी सरकार अच्छे से झूठ बोल लेती है। फेकू सरकार इसके लिए तो इसका नाम मोदी फेकूदार लोगों की लोक चाहना हार्दिक पटेल जी के साथ थी, इसलिए हार्दिक पटेल को ग्रैब कर लिया। मोदी सरकार आए कोई भी सरकार आए अनामत को बदल नहीं सकता है। ने जो कहा कि ये माँ और बेटे की सरकार है तो वही तो बीसीसीआई में भी हो रहा है। जय शाह को बना दिया गया। CWG कॉमनवेल्थ गेम चाहे 5G हो 2G हो सभी में राफेल डील एकदम साफ सुथरी राफेल डील आप चाहे देख सकते हैं। दारूबंदी है तो गुजरात में आती कैसे? तो दारू मिलता नहीं है, हम लोग दिल्ली से आए यही सुने। सब जगह मिलता है, ठेके ठेके मिलते हैं दारू। तो हाँ ये सब बंद करा दो। पाटीदार अनामत आंदोलन को EWS अनामत मिलने से वो हार्दिक पटेल खुद अभी भाजपा में है। अच्छा, हार्दिक पटेल के लिए भाजपा इतना कुछ कहती थी और आज वो आ गई तो वॉशिंग मशीन में धुल गया वो। उनकी पॉलिसी सक्सेस है। एक बात समझो, EWS अनामत उनको 20% अलॉट कर दी गई है पार्टी। और मैं बोलता हूँ कि पाटीदार खुद अभी भाजपा को सपोर्ट करने वाले हैं। पाटीदार हार्दिक पटेल के ऊपर 19 केस लगाए अलग अलग रिश्ते से और वो कंटाल चुका था कोर्ट के धक्के खा के जेल काट के 4-4 महीने 6-6 महीने उसको भाजपा सरकार ने उसको जेल में रखा। वो कंटाल के इनकी दबाव से तानाशाही से वो भाजपा में चला गया। चाहता हूँ कि अभी भी वो भाजपा में आए तो कोर्ट ने उन पर जो आरोप अभी भी चालू है। मैं बोलना चाहता हूँ चालू नहीं है। केसेस अभी भी उन पर चालू है, चाहे राजद्रोह का हो चाहे कैसा भी तरह का केस हो। हाँ, मतलब अभी पर उन पर केस है। अगर थोड़ा सा भी वो इधर उधर करते तो फिर से केस लगा दिया जाएगा। वो केस ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा गुनाह करेगा उसकी सजा उनको मिलती जाएगी। चालू हो जाएगा। आज तलक का रिकॉर्ड है कि जो भी जिसके पे जितना भी केस हो जो बीजेपी में चले जाते हैं ना उसके सब केस खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार की तानाशाही है। उन लोगों को एकदम क्लीन चिट हो जाता है। पाटीदार लोगों की लोक चाहना हार्दिक पटेल जी के साथ थी, इसलिए हार्दिक पटेल को ग्रैब कर लिया। हाँ, उनको EWS अनामत भी मिल गया है पाटीदारों को। ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने उनको भाजपा को अच्छा खासा डील हो गया दोनों में। कोई डील की बात ही नहीं, लोक चाहना है, कोई डील की बात नहीं है। मोदी सरकार आए कोई भी सरकार आए अनामत को बदल नहीं सकता है। और हार्दिक पटेल ने जो ज्यादा मांग की थी उसकी कास्ट को लेके उनकी समाज को लेके उसके ऊपर उसको दबाया दिया और उसको है ना भाजपा सरकार से जोड़ दिया और उसके ऊपर अलग अलग आरोप लगाए। वो कंटाल के भाजपा सरकार से हाथ जोड़ के भाजपा सरकार के पास चला गया है। और कांग्रेस सरकार में वो ज्यादा उसकी तानाशाही कांग्रेस सरकार तानाशाही करती नहीं है। ये जो राहुल गांधी उनको झूठ बोलते आता नहीं और मोदी सरकार अच्छे से झूठ बोल लेती है। फेकू सरकार इसके लिए तो इसका नाम मोदी सबसे पहले तो फेकू सरकार है ही नहीं। ये सिर्फ एक बस चल करता है। उसके बाद दूसरा कोई काम नहीं। अगर उसकी लोक चाहना होती तो वो दिल्ली में उसके ऑफिस पर बैठता, लोगों के काम करता। आज मोदी जी को देख लो, 18 करते 17 घंटे काम करता है। अच्छा, आपने जो कहा कि ये माँ और बेटे की सरकार है तो वही तो बीसीसीआई में भी हो रहा है। जय शाह को बना दिया गया, सौरव गांगुली को हटाया, लेकिन जय शाह वैसे के वैसे सेक्रेटरी पद में बने हैं। अमित शाह के बेटे जो कभी क्रिकेट खेले ही नहीं। आप दूसरा एंगल भी देख लो, सौरव गांगुली को IPL का चेयरमैन बनाने की बात भी चल रही थी। चेयरमैन बनाने की बात चल रही है। जय शाह के बारे में बताइए ना, बना दिया। जय शाह के बारे में बताइए ना। जय शाह को BCCI का चेयरमैन बना दिया, उसको क्रिकेट का क्या मालूम नहीं है। ये मालूम नहीं। जय शाह जी को क्रिकेट का क्या मालूम नहीं है, आप ये बोलते हो। ठीक है, सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पर, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। रोल का क्या, जब किसी ने क्रिकेट खेला ही नहीं सर। कमाने की पूरी राहुल गांधी सोनिया गांधी तो कभी ना कभी उसी क्या बोलते फैमिली से है जो राजनीति की शुरुआत उसी से हुई थी। अगर वो परिवारवाद करते हैं तो क्या अमित शाह जय शाह नहीं कर रहे? शुरुआत भी उन्होंने की थी। CWG कॉमनवेल्थ गेम चाहे 5G हो 2G हो सभी में राफेल डील एकदम साफ सुथरी राफेल डील आप चाहे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है सर, साफ सुथरी डील करता है, दूसरी कोई डील ही नहीं करता है। मोदी सरकार फेंकू सरकार है, बस झूठ बोलना उनको आता है। बड़ी बड़ी बातें करते, बोले 15 लाख रुपए देंगे, वो बनवाएंगे, ये बनवाएंगे, बनवाते कुछ नहीं है। खुद उनका पेट भरते हैं, बस दूसरा कोई काम नहीं है उनका। मोदी सरकार लूट करती है और आम आदमी को जीने का मौका नहीं देती। आम आदमी को बेरोजगार कर दिया है मोदी सरकार ने। अब हमको केजरीवाल को लाने का है और केजरीवाल को जिताने का है। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। केजरीवाल ही आएगा। दारू का धंधा करने वाले को लाओगे तुम लोग। दारू का धंधा करने वाला केजरीवाल नहीं है। गुजरात तो ड्राई स्टेट है, लेकिन यहाँ तो दारू अभी भी मिलता है।
आज के न्यूज़पेपर में आप चाह दे सकते हो रोज से सबसे ज्यादा अड्डे ना असरवा में ही है। ये 5 साल में इतने अड्डे बढ़े ना, कम से कम 50 अड्डे असरवा में। और वो एमएलए ने चालू वो करवाए। भी एमएलए का बरन में पुलिस उनका काम कर रही है, किसी एमएलए ने ये काम चालू नहीं करवाया। पुलिस उनका काम कर रही है, रोज पर रोज उनके ऊपर रेड पड़ती है। एक ड्राई स्टेट में इस तरह से धंधा चल रहा है शराब का। इलीगल दारू, जहाँ दारू- अगर इलीगल दारू आता है तो उनके ऊपर रेड भी पड़ती है। उनके पासा जैसे एक्ट अगर के मोदी नियम सरकार ढाल लेवे तो दारू आए कैसे? अगर उनको नहीं लाना है तो आए। सबसे बड़ी बात, इस बार तो मुंद्रा एयरपोर्ट में बहुत से ड्रग्स पकड़े गए, करोड़ों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। उस पर क्या कहेंगे? यहाँ पर तो भाजपा की सरकार है। लोकप्रिय गृह मंत्री जी को आप देख लो, हर्ष संघवी जी को, रोज तक ये लोग ड्रग्स पकड़ते हैं और उनको जेल में डालते हैं और उनको जेल में डालते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि आईएएस को आईपीएस को कैसे जज कराया जाता है। वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, उनको आईपीएस वो गृह मंत्री बना दिया है। दारूबंदी है तो गुजरात में आती कैसे? पहले तो बोलो, सरकार किसकी है? अभी तो नहीं आती है। अभी इन्होंने डाल लिया कि हमको नहीं लाना है तो नहीं आती है, फिर पैसे लेना चालू कर देंगे। बीजेपी की है तो आती कैसे? इनलीगली आती ना, लीगली तो कुछ नहीं आता ना, इनलीगली आती है। अगर गुजरात में कोई इलीगल एक्टिविटी काम काज करता है तो उसके ऊपर पुलिस का पूरा सकंजा है। पुलिस और का पूरा इसके अंदर पूरा नेताजी की तरह बात कर रहे हैं कि पूरा पुलिस काम कर रही है, ये काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री गृह मंत्री जी। है ही ना, पुलिस उनका काम पूरे संपूर्ण तरीके, उसमें किसी नेता का दबाव नहीं है। आप जहाँ दारू बिकता ना, पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है, फिर भी कुछ नहीं। तो दारू मिलता नहीं है, हम लोग दिल्ली से आए यही सुने। सब जगह मिलता है, ठेके ठेके मिलते हैं दारू तो। हाँ, ये सब बंद करा दो। में मिलता है, घर घर में बच्चे छोटे 15 बरस के भी पीते हैं। गुजरात में दारू मिलता है, गुजरात में ही मिलता है, अहमदाबाद में शहर के अंदर ही मिलता है, सब गली खांचे में मिलता है। खुले आम बिकता है। ये तो कोई सरकार कैसे काम कर रही है? मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी जी अच्छा काम कर रहा है देश की सुरक्षा के लिए। सब लोगों को सुधारा करने का मौका दिया, बच्चों को भी मौका दिया है। हमारे यहाँ पर पात्रा चौले 576 मकान है जो गरीब के बहुत साल से यहाँ पर पड़े हुए थे। उनके ऊपर पोपड़े गिरे थे, दाबा गिर रहा था। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मकान दिया जाएगा। नहीं, मैं बोलता हूँ मेरे मकान में, वहाँ का रेसिडेंट हूँ। उसके बाद मैं वहाँ का रेसिडेंट दिया जाएगा। हूँ। मेरी बात सुनो, 7,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से भाड़ा दिया जाएगा। नहीं, आपको पहले पता ही नहीं है। 7,000 रुपए नहीं, 6,500 रुपए दे रहे और हम लोग 12,000 रुपए भाड़ा दे के रह रहे, हमारी पूरी फैमिली के साथ। 12,000 रुपए हम भाड़ा दे रहे। गवर्नमेंट हमको, सॉरी बिल्डर हमको 70 मकान उनको मोदी जी अभी फ्री में बना के दे रहे और 40 से 50 साल तक की आयु वाले। 574। अच्छा, यहाँ पर टोटल आबादी कितना है गुजरात के? गुजरात की टोटल आबादी कितना है? विधानसभा की आबादी 1,22,000। 1 लाख में से कितने को मिला? 500। को वो तो जो हमारे, मैडम मेरी बात सुनो, जो हमारे रेसिडेंट जो वहाँ रहते थे वहाँ पे बना के रहते। 10-12 मकान तो एमएलए के होते हैं, कॉर्पोरेटर के होते हैं। हाँ, और मेरी बात सुनो, उसमें से 60% एरिया गवर्नमेंट खुद ले रही है और 40% में हमको बना के दे रही है। हमारा जो कारपेट एरिया था वो पूरा ले रहे कौन सी सरकार आने वाली है? लेडीज से पूछ लो आप, इस बार कौन सी सरकार आने वाली है? हमको तो मोदी की सरकार चाहिए, बोलो भारत, क्योंकि आम आदमी आएगा अपना करके चला गया। सब जे 3 जात के हैं अभी खड़े हैं, हमको कोई नहीं देगा। हमको मोदी सरकार ही चाहिए। केजरीवाल को इस साल केजरीवाल को लाने का है। और मेरी सरकार कैसे चलाता है वो देखने का है हमको। मतलब ऐसा है क्या कि घर के मर्द जिसे वोट करेंगे आप भी उसी को करेंगे? पहले औरतें पानी का नहीं, पीने लेके और बढ़ना मेरे चाहती इच्छा थी, से लगा- अब हर घर नल से जल की योजना लाए मोदी जी। हमारे बच्चे पढ़े और घर में सबको प्रॉब्लम सॉल्व होवे, ऐसा हमको सरकार चाहिए। आज का जीवन हम पूरा पार नहीं पाते, क्योंकि हमारे घर में दारू सभी घरों में बिकता है, इसलिए हम बच्चों को पूरा। फिर भाजपा सरकार कैसे अच्छी हुई अगर दारू यहाँ पर मिल रहा है? पैसे लेता है मोदी पैसा ही लेता है। कि हर घर में दारू बिकता है तो आप 8 तारीख को यहाँ का रिजल्ट देखना, दमखम के साथ बीजेपी सरकार बना रही है। आप बताइए। आज का जीवन तो अच्छा ही नहीं चला रहे हैं, चुप रहे। आज का जीवन से बहुत परेशानी और कष्ट उठाना पड़ता है। सबका करके बेच जाते हैं, हमको कोई कसूर नहीं मिलता है। हमारे बच्चे भी हम पढ़ा नहीं सकते सही तरह। फिर आप भाजपा सरकार को अच्छे कैसे बता रही है? अच्छी सरकार है। फिर आप भाजपा को अच्छी सरकार कैसे बता रही है? भाजपा के क्यों बता रहे हैं कि
है सब गाँव में अच्छी तरह से सबको से सरकार दिया है ना, इसके लिए गाँव में सबको मदद करते हैं, इसके लिए मोदी की सरकार अच्छी है ऐसा बोलते हैं। विधवाओं के लिए मैं सबसे पहले तो ये बोलता हूँ कि विधवाओं के लिए पेंशन जरूरी है। जब किसी का बच्चा या क्या कांग्रेस सरकार नहीं देती थी? कांग्रेस सरकार नहीं देती थी। कांग्रेस पार्टी में तो आप राजस्थान का देख लो, उनका सीएम बदलने के लिए ये सब पैसे आते हैं वो विधवा को देते हैं, वो सरकार कहाँ से लेके आती है? सरकार के पैसे, टैक्स के पैसे, 18 पैसे ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो भाजपा सरकार अपना कहकर चला रही है, जबकि वो बहुत पहले से चलती आ रही है। वो कांग्रेस सरकार चला दी। आप अटल पेंशन योजना देख लीजिए, चाहे अटल एक्सप्रेस देख लो, ये जो विकास की रफ्तार है मोदी जी ने की है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।